नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। MPPSC पेपर 1 के PYQ की सीरीज़ में आज हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार सोसाइटी मैनेजमेंट एग्ज़ाम 2023 जो कि 8/12/24 को हुआ था। और दूसरा पेपर हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 23/3/2025। तो स्टूडेंट्स दोनों ही पेपर को मिला के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमने देखा है कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 100 क्वेश्चन आपके रिवाइज होने वाले हैं, कई कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका पहले मैं क्वेश्चन आपको सही बता देती हूँ। वो है, आंसर सही है 1172 मीटर। तो स्टूडेंट जितने भी हमारे प्राकृतिक प्रदेश हैं मध्य प्रदेश के, उन सब में अलग अलग ऊंची चोटी हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में चोटी का नाम और उसकी हाइट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 724। तो अगर स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जितनी नदियां हैं उन सबकी लंबाई करनी है, हमें तैयार करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। जो मेन नदियां हैं जैसे नर्मदा नदी में आप याद रखें कि उसकी टोटल लंबाई कितनी है और मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है। इसी प्रकार से ताप्ती नदी, जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, ताप्ती नदी, चंबल नदी, ये कुछ, बेतवा नदी, ये नदियाँ बहुत बड़ी और प्रमुख नदियाँ हैं। तो आपको इनमें 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो इनकी कुल लंबाई कितनी है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस 2 माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु भी कहते हैं? तो ये है सितंबर और अक्टूबर को। तो स्टूडेंट एक तो मेन गर्मी होती ही है और दूसरी जब सितंबर और अक्टूबर में जो ये बारिश के बाद जो गर्मी होती है उसको गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है सी, बॉक्साइड है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई है? तो ये है बी, 1962 है। तो जितने भी मध्य प्रदेश के प्रमुख निगम हैं, ऊर्जा निगम, खनिज निगम, ये सारे के आपको स्थापना डेट याद रखनी है। इसके साथ नीतियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे खनिज नीति, वन नीति, ये भी, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट बैतूल है। मोहर, नेक्स्ट है, मोहर उप बेसिन निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो ये है सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। तो जो ये इतने सारे कोयला क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इनमें कुछ क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्र का नाम आजकल एग्ज़ाम में बहुत आ रहा है। तो इन क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्षेत्रों के नाम हैं वो भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफुल बनाने का संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये मंडला जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये है 1960 में। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो ये है, सही आंसर है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र में है। ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम वाले इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रहा है? डैश स्थान रहा है। तो ये है ए,
पहला स्थान रहा है 23-24 में। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है चंबल नदी पर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो ये पहला राज्य है जिसने बाल बजट को प्रस्तुत किया। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है 14 का ए डिंडोरी। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? लोक नृत्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं इसका आंसर आपको करेक्ट बता देती हूँ। ये है 15 का सी है मटकी, फेमस है। ऐसे ही आप ये अन्य क्षेत्र के भी याद रखिएगा। निम्नलिखित मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का वीडियो सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। 2022 के तीन अलग अलग फेज़ में एग्ज़ाम हुए थे और मैंने तीनों का सॉल्यूशन अपलोड किया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। 150 क्वेश्चंस है, वो भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा और क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं। तो आपने इसका 16 का आंसर है बी 2143, यानी कि हरिविनायक पाटस्कर, फिर निरंजन नाथ वांचू, भगवत दयाल शर्मा, देन भाई महावीर, ये सही क्रम है। मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिलेट को सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। इनमें गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देखिए ये है, इसमें गेहूं और धान की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब भी ये करेक्ट कथन सही नहीं है वाले अगर आपको करना है तो क्रॉस करते जाएं कि ये तो सही है तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये सही है ये आंसर होगा नहीं, ये सही है ये आंसर होगा नहीं। तो गलत चुनना है तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके चुन सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का रहा है। तो अगेन ये मैंने पहले भी कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की लिस्ट आपने याद रखनी है डेट वाइज, ताकि डेट से कुछ भी मिलके क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पैसा नियम कितने विकास खंडों में लागू हुआ है? तो ये है 89। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है रतलाम। नेक्स्ट है, ये इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा आयोजित किया गया है, तो किसने किया है? उत्तराखंड द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक पहल ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो ये यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया है। सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया है? तो ये है लोकपथ, करेक्ट आंसर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2024 से। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक के विजेता हैं
तनुश्री पांडे। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई का स्थान रहा है। तो करेक्ट आंसर है 118, 118वां स्थान रहा है। नेक्स्ट 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में विजेता है, ये है पंकज अडवाणी। ये पंकज अडवाणी जी बिलियर्ड खेलते हैं, तो ये विजेता थे। फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है भारत का उच्चतम न्यायालय फास्टर, इन्होंने जारी किया है। 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको पंकज त्रिपाठी को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ये इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा। यदि कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्यात्मक रूप से सही है तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एक्सेप्शन। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका मैंने पहले भी बताया है कि अगर कुछ ऐसे वर्ड टिपिकल से टर्म्स हैं जिन्हें समझने में दिक्कत है तो उसका इंग्लिश वर्जन है। इफ़ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट देयर माइट अराइज एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन विच डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एग्जीक्यूशन, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन एरर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है? तो द्विदिशात्मक है, करेक्ट आंसर है इसका डेटा बस। बाकी ये सब वन डायरेक्शनल है, जैसे ये सिंगल डायरेक्शन में डाटा जाता है, इसमें भी सिंगल डायरेक्शन में है। द्विदिशात्मक मतलब बाय डायरेक्शनल, मतलब डाटा यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता, इधर से इधर भी जा सकता है, तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है कीलॉगर है, अगेन कीलॉगर है दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है, ये करेक्ट आंसर है। एक त्रिआयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तु के साथ बातचीत करते हुए उसे डूबकर पर्यावरण का पता लगाते हैं, तो ये है ए वर्चुअल रियलिटी। इसका एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। is a three-dimensional computer-generated situation that simulates the real world and users explore the environment by getting immersed in it while interacting with objects, that is called virtual reality. नेक्स्ट है मानक रूप से व्यावसायिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है, तो ये है EDI को जाना जाता है। नेक्स्ट है 36 डैश एक इंटरनेट का पता है एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करती है, तो ये है IP एड्रेस। नेक्स्ट है डैश प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, ये है ए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। ड्राइविंग लाइसेंस मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये है डिजी लॉकर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको कहा जाता है बूटिंग। नेक्स्ट है जब कोई हैकर किसी अनाधिकृत उपयोगकर्ता को
अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा उपकरण या किसी संस्थान तक पहुंचने से सीमित करता है तो इस परिदृश्य को कहा जाता है DOS, डॉस। तो नेक्स्ट है, किस कलचुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग भी कहा जाता है? तो यह है केयूर वंश युवराज देव प्रथम को। नेक्स्ट है 1920 में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था सागर जिले में। ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी। इस प्रार्थना को किसने लिखी थी? तो ये है A&D। ये रघुनाथ शाह और शंकर शाह, ये दोनों पिता पुत्र थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना लिखी थी। इससे भी बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो स्टूडेंट एक बार इसको और भी हिस्ट्री से इसे भी ज़रूर डिटेल में देखें। किस जनजातीय योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? तो ये है भीमा नायक को। नेक्स्ट है अगरिया जनजाति अपने डैश के लिए जानी जाती है? तो ये है लोह शिल्प। ये भी रिपीट हुआ है स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ PYQ करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो PYQ आपसे रिवाइज भी अच्छे, रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो PYQ ज़रूर सॉल्व करें। नेक्स्ट है सुरेती क्या है? तो ये है बुंदेलखंड का भित्ति चित्र। ये भी स्टूडेंट इस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है घेला और बिदरी उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये गौड़ जनजाति से। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में पूछा था। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं है, तो कौन सी नहीं है? लाठी और भैंस, यानी कि जीप पर सवार इल्लियाँ, अंधों का हाथी और एक था गधा, ये सब इन्होंने ही लिखी है। सास बहू शस्त्र बाहु के मंदिर का निर्माण कच्छप घाट वंश के किस राजा ने करवाया था? तो ये है महीपाल राजा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है 50, अमृतलाल वैगड़ कौन थे? तो इसका सही आंसर है सी, चित्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, ये अमृतलाल वैगड़ के बारे में भी अब काफ़ी क्वेश्चन MPPSC पूछने लगी है। तो वैसे तो ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और एक गुजराती ये चित्रकार भी थे और लेखक भी थे। इन्होंने नर्मदा नदी पर बहुत ज़्यादा लिखा है, और इन्होंने जैसे कुछ इनकी फेमस बुक्स भी है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, इस तरीके की कई किताबें हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर। आइए इसे देखते हैं। पहला है भारत सरकार का सरकारी मार्केट प्लेस जेम पोर्टल कॉमर्स के किस प्रकार के मॉडल का उदाहरण है? तो ये है B2G यानी कि बिजनेस से सरकार। ये अलग अलग मॉडल होते हैं, तो ये भी आप कॉमर्स के अलग अलग मॉडल हैं, जैसे कि C2B, B2G, B2B, C2C, यानी कि ये है कंज्यूमर टू बिजनेस ऐसे। तो ये भी क्योंकि जेम पोर्टल है व्यवसाय से सरकार, मतलब कि अलग अलग
ई कॉमर्स कंपनी जेम पोर्टल के बारे में स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये जो ई मार्केट प्लेस है भारत सरकार का, यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ हैं। अगर आपको सरकारी कुछ भी सरकारी जो विभाग में अगर कुछ खरीदी करनी है, सपोज़ कंप्यूटर ही खरीदने हैं, तो ये जेम पोर्टल, इस वाले पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ अपने 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 कंप्यूटर या कोई भी अलग चीज़ें हैं वो का बिजनेस करती हैं। तो मतलब बिजनेस टू सरकार, किसको बेचेंगे? ये सरकार को अगर कुछ खरीदना होगा तो ये इस जेम पोर्टल पर अलग अलग कंपनियां हैं, ये सरकार को बेचेगी। तो किस तरीके से, क्या एग्जाम्पल हुआ? बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो B2G इज द करेक्ट आंसर। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही नहीं है? तो सही नहीं है, सी इज द सही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स मैंने अभी बताया था, यानी कि बिजनेस कंपनी। जैसे ई कॉमर्स क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स जो कॉमर्स कर रहे हैं, दैट मीन जैसे अमेजॉन, ये है एक ई कॉमर्स कंपनी है। और ई गवर्नेंस का क्या मतलब है? ई गवर्नेंस का मतलब है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। ई क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो कुछ भी कंप्यूटराइज हो रहा है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, आईसीटी के थ्रू हो रहा है। तो आईसीटी के थ्रू गवर्नेंस में क्या हो रहा है? जैसे कि जो भी सरकार ऑनलाइन फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो हमारा ई गवर्नेंस है। जैसे बिजली के बिल भरना, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, या जो भी फैसिलिटी दे रही है, सूचनाएं दे रही है, बिल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज MPPSC की साइट पर ही जाके आप विजिट करते हैं, अपने रिज़ल्ट को चेक करते हैं, अपने फॉर्म को फिल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवर्नेंस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ई गवर्नेंस। तो इसमें कौन सा अंतर? ये आंसर है, ये सही नहीं है। बाकी ये 1 2 3 सही है। तो देखो तुलना, इन्होंने किस तरीके से चार्ट बनाया है कि तुलना का तत्व है विधान। तो यहाँ पर स्वतंत्रता है और कानून और विनियमन मतलब कि अगर ई कॉमर्स कंपनी है तो उसमें लॉ का क्या है? तो एक तरह से उनको ज़्यादा उसमें बंधन नहीं होते हैं। ई कॉमर्स आप फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो कुछ नॉमिनल से इनके वो होते हैं लॉज। और लेकिन अगर आप ई गवर्नेंस की बात करें तो हमको एक कानून में बंध के होगी, प्रतिबद्धता होगी, जटिलता होगी। तो ये करेक्ट है। दूसरा है तुलना का तत्व लक्ष्य समूह, यानी कि क्या आपका टारगेट ग्रुप होगा? तो ई कॉमर्स के लिए तो ग्राहक होंगे या भावी ग्राहक जो होने वाले हैं वो होंगे। जिस और ई गवर्नेंस में क्या होगा? आप फैसिलिटी किसी भी नागरिक को देंगे, तो ये कोई भी नागरिक, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है तुलना का तत्व है सेवाएं। सेवाएं यानी कि सर्विसेज किसे प्रदान करेंगे? मुख्यतः लेन देन संबंधी। हाँ, ई कॉमर्स कंपनियां तो का क्या सर्विसेज होंगी? लेन देन संबंधी होगी। और ई गवर्न में मुख्यतः सूचनात्मक होगा। तो ये भी सही है। तो गलत है। निर्णयदाता अधिकारी, यहाँ पर अधिकार का बिखराव है, यहाँ केंद्रीकृत है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। निर्णयदाता जो डिसीजन मेकर, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिपेंड करता है क्या डिसीजन लेना है। तो CEO होते हैं, CFO होते हैं, इस तरीके से अलग अलग। तो ये वाला गलत है। और यहाँ पर भी केंद्रीकृत नहीं होते, अलग अलग लेवल्स होते हैं इसके डिसीजन मेकिंग के। तो ये वाला सही नहीं होगा। नेक्स्ट है 3rd नंबर का, मध्य प्रदेश में पार्थ योजना मुख्य रूप से केंद्रीकृत है। तो पार्थ योजना है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना, इसके लिए पार्थ योजना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है? तो ये है तिरोड़ी। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पिछली बार MPPSC में क्या पूछा था, शीतल पानी, गड़ी डोंगरी और गिधरी किसके लिए प्रसिद्ध है? अब इन्होंने पूछ लिया है कि कौन से तांबा से संबंधित नहीं है।
यानी कि घूम फिर के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, PYQ बहुत स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको डीपली एनालाइज करते हैं, तो समझ लीजिए आपके डबल 50 से 50+ क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो 3 आपके इधर तैयार हो जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि PYQ आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश थे। ग्वालियर के कौन थे? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन MPPSC ने डिलीट किया है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, ये MPPSC ने जो अपनी साइट्स पे अपलोड किए हैं वहीं से बता रही हूँ। तो ये सारे आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, जो MPPSC ने फाइनल आंसर की जारी की है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में तात्या टोपे स्टेडियम के पे एंड प्ले योजना के किस खिलाड़ी ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती है? तो ये है उजेर खान ने। ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियावन लहसुन के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये है रतलाम को, लहसुन के लिए, और रतलाम अंगूर के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के गठन की तिथि क्या है? तो ये सबको ही पता है, 1 नवंबर। नेक्स्ट है सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को इनमें से कौन से कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है? तो ये है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है? तो केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है MCA21। तो स्टूडेंट ये है केंद्रीय मिशन मोड परियोजना। देखिए इसको आप अच्छे से समझें, ई-गवर्नेंस का सेंट्रल की परियोजना, और ई-पंचायत, भूमि रिकॉर्ड और रोजगार कार्यालय ये हमारे स्टेट के मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय केंद्र का पूछा है कि स्टेट का पूछा है, राज्य स्तरीय है, तो उसमें आप ध्यान से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक CCA की भूमिका क्या है? तो इनका काम है डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी करना और प्रबंधन की निगरानी करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जा रहे डेटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं और इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेज सकता है? तो ये कर सकता है राउटर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनाइंग में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं प्राची यादव। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 2018 से प्रारंभ की गई। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है हरसी परियोजना किस नदी पर है? तो हरसी परियोजना पार्वती नदी पर है। नेक्स्ट भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये है MS एक्सेस। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर MS एक्सेस है। तो स्टूडेंट MS वर्ड जो है
वो होता है जैसे सिंपल, आप कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी सिंपल टाइप करते हैं तो आपने सुना होगा ना, MS वर्ड में करते हैं। एक्सेल होता है शीट बनाने के लिए, जिसमें जैसे सिंपल सी ऐसी शीट है और हमें शीट बनानी है, उसमें परसेंटेज लगाना है, ये सब चीज़ें हम एक्सेल में करते हैं। और पावर पॉइंट में तो आपको पता है PPT बनाने के लिए यूज़ होती है। तो MS जो एक्सेस है, ये डेटाबेस वर्ड याद रखना, ये MS एक्सेस में टेबल बनती है और डेटाबेस एक्सेस होता है। नेक्स्ट है 18, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये है 1962 में। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। मतलब ये इनडायरेक्टली पूछा है कि फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे, क्योंकि जब प्रथम राज्यपाल को जो शपथ दिलाएंगे वो फर्स्ट ही होंगे। देव कृष्ण जयशंकर जोशी संबंधित हैं, तो ये संबंधित है चित्रकला। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो अमरकंटक मेकल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं? तो ये है बेगा, अपने आप को द्रविड़ संतति से मानते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है सरदार सरोवर। कौन कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट है मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे? तो मालवा के परिवार ये थे उपेंद्र जी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना है ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी खंड। नेक्स्ट है विल्मा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है बेगा जनजाति से। तो जो हमारे जनजातीय समूह है उसमें लोक नृत्य, विवाह, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की नकदी फसलें हैं कपास, गन्ना और तिलहन। नेक्स्ट है AR सुब्रमण्यन तथा T श्रीमन्ना नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है? तो ये है 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाज कौशल के लिए विख्यात है? तो ये भील जनजाति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 का पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम विजेता नहीं है? तो ये है सी, विंबलडन। नोवाक जोकोविक ने कभी भी विंबलडन नहीं जीता है। किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उसके संबंधित IP पते में द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ये है A, DNS सर्वर द्वारा। नेक्स्ट है भैरवगढ़ प्रसिद्ध है? तो भैरवगढ़ के ये प्रिंट होता है ब्लॉक प्रिंट के लिए। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्नलिखित में कौन से प्रकार क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है? तो सबसे कम सुरक्षित है सार्वजनिक क्लाउड। जो भी चीज़ पब्लिक होगी वो वैसे भी कम सुरक्षित होगी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो ये दिया जाता है इतिहास एवं पुरातत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आर्टिफिशियल एडवांस इंटेलिजेंस AAI। बाकी ANI, AGI और ASI इसके डिफरेंट चरण हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है, खरगोन रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन अधिकतम पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्र पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये भी रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स। विक्रमोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उज्जैन में। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितना प्रतिशत है? तो ये है 21 से 25%। 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे? तो अग्रदूत के संपादक थे श्री केशव प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट है एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता है? तो ये है सैंडबॉक्स पहचान। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो भगवंत राव मंडलोई को बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर प्रतिशत क्या है? तो ये है D 43.5। हिरदागढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो ये है C कानन घाटी में। नेक्स्ट है वाकाटक महाराज प्रवर सेन द्वितीय का ताम्रदान पट्ट प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिवनी में। नेक्स्ट है किम्बरलाइट पाइप्स निम्न में से किस खनिज का मुख्य स्रोत है? तो ये है हीरे का। कवि केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे वीर सिंह के। ये कवि केशवदास भी स्टूडेंट किसी न किसी फॉर्म में इसमें क्वेश्चन आता ही है। ये ओरछा के कवि थे, राजा वीर सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया लिखी थी और इनके दरबार में नृत्य की थी, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था। तो हर बार आपने देखा है कि इससे कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप डिटेल में स्टडी करें। काठी क्या है? ये लोक नृत्य है। तो स्टूडेंट ये थे दोनों क्वेश्चन पेपर को मिला के 100 क्वेश्चन पेपर। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी बोला है कि बहुत इम्पोर्टेंट है PYQ क्वेश्चंस, तो आप ये ज़रूर देखें। और एक बार नहीं स्टूडेंट, दो से तीन बार इस वीडियो को देखें ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रहें और एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट मेहनत करते रहिए, मेहनत से ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।